नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आपका स्वागत है। नजर डालते आज के समाचार की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और एक विशाल जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। 23 जुलाई बुधवार को मुख्य श्रीचंद कृपलानी जो कि निम्बाड़ा के विधायक है, उनका जन्मदिन भी है और उन्होंने आकर इस जन्मदिन को और अधिक यादगार बना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में न केवल चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र बल्कि मध्य प्रदेश से भी भाजपा के कई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को सुनने एवं श्रीचंद कृपलानी को बधाई देने के लिए आए थे। इस सभा के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें रही। एक तो यह कि मुख्यमंत्री ने श्रीचंद कृपलानी को लेकर तारीफ के पुल बांधे। श्रीचंद कृपलानी ने सांसद सीपी जोशी को लेकर तारीफ के पुल बांधे। लेकिन जो चौंकाने वाली बात यह रही, जो कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी रही, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने के बावजूद चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायकों में से 3 विधायक इस कार्यक्रम से नदारद रहे। चौंकाने वाली बात यह भी रही, ऐसा नहीं कि ये तीनों ही विधायक चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर हो, राजस्थान से बाहर हो, इस कारण मुख्यमंत्री का दौरा होने के बाद भी यह नहीं आए। यह तीनों ही विधायक बड़ी साबरी, चित्तौड़गढ़, बेगू के विधायक श्रीचंद कृपलानी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उस समय तक निम्बाड़ा के कॉलेज प्रांगण में हेलीपैड पर मौजूद थे जब तक कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर नहीं उतरा। और हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने से कुछ देर पहले ही ये तीनों विधायक कृपलानी को जन्मदिन की बधाई देकर रवाना हो गए, जिसको लेकर अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तीनों विधायकों के पास इतनी अधिक व्यस्तता थी कि वह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी नहीं आ सके, या उनका आगे कोई शेड्यूल था। न तो किसी तरह का कोई शेड्यूल था, न कृपलानी से कोई नाराजगी थी, न मुख्यमंत्री से नाराजगी थी, क्योंकि इनमें एक हैं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, जो कि मंत्रिमंडल के ही एक सदस्य हैं। फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये दूरियां क्यों, किससे थी नाराजगी? तो आप सीधा समझ गए होंगे कि आखिरकार नाराजगी किसको लेकर थी, जिसके कारण तीनों विधायकों ने दूरियां बनाए रखी इस कार्यक्रम को लेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित महाविद्यालय प्रांगण में जब विशेष हेलीकॉप्टर से डबोक हवाई अड्डे से पहुंचे तो उस समय रिमझिम बारिश का दौर चल रहा था। आते ही उन्होंने वहां मौजूद जनता का अभिवादन किया। निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उनकी अगवानी की। इस दौरान उनके साथ निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई पदाधिकारी मौजूद थे। 23 जुलाई का दिन श्रीचंद कृपलानी के लिए महत्वपूर्ण है। 23 जुलाई को ही श्रीचंद कृपलानी का जन्मदिन हुआ था और यह उनका 67वां जन्मदिन था। और इस जन्मदिन को मुख्यमंत्री ने यहां आकर यादगार बना दिया। हालांकि कुछ जनों का यह भी कहना है कि उनका जन्म 19 जुलाई 1958 को हुआ था, लेकिन अधिकांश का यह मानना है कि उनका जन्म 23 जुलाई को हुआ था। तारीख के चक्कर में न पड़ें, लेकिन इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने भजन लाल शर्मा ने निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र को 500 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने आयोजित सभा के दौरान डिजिटल के माध्यम से कई कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है कि चित्तौड़ गौरवशाली धरा, हमारी गौरवशाली धरा है। मैं सबसे पहले तो इस धरा को नमन करता हूं। क्यों? इसका मान और सम्मान देश नहीं दुनिया में, चित्तौड़गढ़ का जो सम्मान है वो दुनिया में अलग ही है, क्योंकि यहाँ के कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं।
मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये वीर भूमि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति मां मीराबाई की भूमि है। यहाँ स्वामी भक्त पन्ना दाई की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और आपने देखा है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व, वो आप देख रहे हैं। जो हमारा दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये सावन का महीना है। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देखा ये हरी चादर बिछी हुई है। सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। यह बारिश ये हमारे लिए अमृत है और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री से पहले सभा को चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी ने भी संबोधित किया, जो कि हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री के साथ पहले डबोक हवाई अड्डे एवं बाद में डबोक हवाई अड्डे से वह निम्बाड़ा पहुंचे। आप बोलेंगे भजनलाल जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। निम्बाड़ा विधानसभा में आज करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में हम सब लोगों के बीच में जिनका आज पावन सानिध्य हम सब लोगों को मिल रहा है, और जैसा लोग कहते हैं और पूरा प्रदेश कह नहीं रहा है
आभास भी कर रहा है कि जहां जहां भजनलाल जी जाते हैं वहां बारिश स्वतः ही आ जाती है। और 1.5 सालों में पहले कोई सरकारें होंगी जहां काल आ जाता था, लेकिन 1.5 सालों में राजस्थान में आपके जहां पग फेरे पड़े, 1.5 सालों में इंद्र भगवान भी बड़ा मेहरबान है राजस्थान में। यहां हमारे बीच में उपस्थित जिनका जन्मदिन है, जो जनता की गरे भलाई, श्रीचंद भाई। सभा को संबोधित करते हुए निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलाई ने अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता बताते हुए इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया एवं उन्होंने कहा कि निम्बाड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति या पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति, महाराणा पुंजा भील की मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति यदि छोटी शादी में स्थापित करने की बात हो तो वह किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यहां आकर करोड़ रुपए की सौगात दी है एवं जब कभी उनसे कुछ मांगा गया उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा छोटीशादी विधानसभा क्षेत्र के लिए कभी भी इनकार नहीं किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में अफीम का पौधा के रूप में यह स्मृति चिन्ह दिया जाना चर्चा का विषय बना रहा कि आखिरकार इस तरह का स्मृति चिन्ह दिए जाने के पीछे किस तरह की सोच रही और इसको लेकर उद्देश्य आखिरकार क्या रहा। मुख्यमंत्री और जिनके आने से क्या हुआ, आज इनके आने से पता लग गया आपको क्या हुआ? जोरदार पानी हुआ, एक बार तालियां बजा दो। और जब से भजनलाल जी शर्मा साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, पिछले साल भी और इस साल भी पानी की कमी नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा के जी ने जो 2 बजट में काम किए, एक भी काम मुझे नहीं लगता कोई बाकी रह गया, छोटे मोटे तो रह गए। एक बार सब अपने स्थान पे खड़े होकर तालियां बजा दो, एक बार सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। अब बैठ जाइए प्लीज। हमारे विनोदा टाटरमाला की माइंस की डीएमएफटी की योजना है, 5 करोड़ के आसपास है, मुख्यमंत्री जी आदेश कर दिए, वो स्वीकृत हो गई। वो उसी तरह बड़ौली की योजना, फवारा खेती की जो योजना है, तालाब में पानी लेना है, वो भी आपने स्वीकृत कर दिया है। उसी तरह हमने निम्बाड़ा के हॉस्पिटल की 1 मंजिल और बनानी है, उसके 20 करोड़ के आदेश भी आपने कर दिए। ऐसे तो कई चीजें आपने की है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि निम्बाड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगनी चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके आदेश की निश्चित रूप से पालना होगी। आपका आदेश था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की मूर्ति लगनी चाहिए, हम नगर परिषद से लगाएंगे, आपके आदेश की पालना हो जाएगी। पुंजा भील की, महाराणा पुंजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए, वो भी लग जाएगी। छोटी साड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपने आदेश। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। ऐसा भी नहीं कि वह बुधवार को चित्तौड़गढ़ में नहीं थे, राजस्थान में नहीं थे। मुख्यमंत्री जब हेलीकॉप्टर से निम्बाड़ा पहुंचे तो उससे कुछ दूर पहले ये तीनों ही विधायक श्रीचंद केपलानी को बधाई देने के लिए पहुंचे। उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। केपलानी को बधाई देने एवं फूलों का गुलदस्ता भेंट करने के पश्चात तीनों ही विधायक रवाना हो गए। और खास बात यह भी रही कि हमेशा जो मुख्यमंत्री या सांसद के साथ रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, बद्री जाट पूर्व विधायक, वह भी इस दौरान नदारद रहे। यह भी एक चर्चा का विषय बना रहा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से निम्बाड़ा पहुंचने से पहले ही ये तीनों विधायक केपलानी को बधाई देने के बाद यहां से रवाना हो गए। आखिरकार दूरियां किसे, नाराजगी किसे? क्योंकि केपलानी से न तो नाराजगी इनकी थी, नाराजगी यदि होती तो ये तीनों ही नहीं पहुंचते, और न ही इनकी कभी मुख्यमंत्री से नाराजगी रही।
अब यह आप पर हम छोड़ते हैं। कुछ हम आप पर भी छोड़ते हैं और कयास लगाएं कि मुख्यमंत्री के आने के बावजूद आखिरकार तीनों विधायक सभा में क्यों नहीं पहुंचे। खास तौर पर गौतम दत्त जो कि सहकारिता मंत्री है, उन्होंने आखिरकार क्यों दूरियां बना ली, यह अगले दिनों तक चर्चा का विषय रहेगा। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवले जी का भंडारा 23 जुलाई बुधवार को खोला गया एवं पहले चरण की गिनती में 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकली। 24 जुलाई गुरुवार को अमावस्या है, इस कारण अगले चरण की गिनती नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक भक्त द्वारा श्री सांवलिया मंदिर में चांदी की पिस्टल एवं बुलेट भेंट किए गए, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी कि क्या आने वाले दिनों में सांवलिया के भक्त तोप खाना यानी कि तोपे, बारूद और क्या बम सांवलिया जी में भेंट करेंगे। एवं जिस तरह यह सब कुछ भेंट किया गया यानी कि चांदी से बनी पिस्टल और बुलेट, उसको लेकर चर्चा बनी रही कि आखिरकार ऐसा कौन सा भक्त था, ऐसी कौन सी इच्छा उसकी पूरी हो गई जिसके कारण उसे यह पिस्टल यहां पर भेंट करनी पड़ी। मेवाड़ के कृष्णधाम भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के मंदिर का बुधवार को दान पात्र खोला गया। यह दान पात्र हर महीने खोला जाता है ताकि उसमें जमा राशि की गिनती की जा सके और इस राशि का विभिन्न विकास कार्यों में उपयोग किया जाता है। इस बार पहले ही दिन बुधवार को 7 करोड़ 15 लाख रुपए की गिनती हुई। रात भोग आरती के बाद यह भंडारा खोला गया एवं अब 24 जुलाई बुधवार को अमावस्या होने के कारण यह गिनती नहीं की जाएगी। एवं जिस तरह पहले ही चरण में यह नोट निकले हैं यानी कि 7 करोड़ रुपए से अधिक, तो माना जा रहा है कि अलग अलग चरणों में गिनती के दौरान इस महीने भी भंडारे से कुल 19-20 करोड़ या उससे भी अधिक की राशि निकल सकती है। श्री सांवलिया सेठ के भंडारे से जहां प्रतिमा चढ़ावे के रूप में करोड़ रुपए चढ़ाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कई भक्तों द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने पर चांदी के कई आभूषण आदि वस्तुएं भी भेंट की जाती है। अब तक कई तरह की वस्तुएं भेंट की जा चुकी है, चाहे वह चांदी से बना हुआ रावण हो या पेट्रोल पंप हो या अन्य कोई सामान हो। लेकिन एक भक्त द्वारा जिसने अपना नाम गुप्त रखा, उसके द्वारा चांदी से बनी गन यानी कि पिस्टल और उसके साथ बुलेट भी यहाँ भेंट कर दी एवं इसका नाम उजागर नहीं किया गया। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या आने वाले समय में भक्तों द्वारा यहाँ तोप, बारूद एवं बम भेंट किए जाएंगे, क्योंकि इससे किसकी इच्छा पूरी हुई और आखिरकार इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि उसके द्वारा यहाँ सोने से बनी, क्षमा करें, चांदी से बनी यह पिस्टल ही भेंट कर दी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की निम्बाड़ा यात्रा के दिन प्रेमचंद गायरी की संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह मौत हुई थी, उसके बाद पुलिस द्वारा अब तक इस मामले में धारा 302 नहीं जोड़ी गई। गायरी समाज ने चेतावनी दे रखी थी कि 23 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई थी। पुलिस के कुछ अधिकारियों ने गायरी समाज के लोगों से समझाइश की और इस बात पर उन्हें राजी कर लिया कि एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रेमचंद गायरी के सदस्य होंगे, उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात करने दी जाएगी, समय दिया जाएगा, जिसके बाद किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन प्रेमचंद गायरी के परिजनों ने आरोप लगाया कि भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गांधी की वजह से उनकी यह मुलाकात नहीं हो सकी और उन्हें झांसे में रखा गया। आज प्रेमचंद जी गायरी की हत्या हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है और हम तीन चार बार धरने, शांतिप्रिय तरीके से धरने ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रेमचंद जी गायरी के हत्यारों के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन पुलिस प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है और आज मुख्यमंत्री जी निम्बाड़ा में आ रहे हैं तो उनका हम स्वागत भी करते हैं, अच्छी बात है, आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन प्रेमचंद जी गायरी को न्याय दिलाने के मामले में आप क्या कार्रवाई करोगे? हम मीडिया के माध्यम से यही पूछना चाहते हैं। और अहिल्याबाई होलकर देवी की उनकी मूर्ति अनावरण किया जा रहा है और लेकिन उनके वंशज प्रेमचंद जी गायरी को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। आप इस बारे में भी विचार विमर्श करें। आज हम इनके परिवार के साथ सब खड़े हैं और
अभी हम दुखी हैं और अभी अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही और कल रात से पुलिस प्रशासन हमारे जो भी साथी है उन सबको परेशान कर रहे, हर साथी के घर पुलिस की टीम भेज रहे हैं और सबको डरा रहे, धमका रहे। तो हम मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर हमें डराया धमकाया तो इस बार और हम शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन देना चाहते हैं। रात को डिप्टी साहब का कॉल आया था कि हम इनके परिवारजनों को मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे और इनकी मीटिंग करवाएंगे। तो अभी तक हम धैर्य रख रहे हैं कि चलो ठीक है, डिप्टी साहब प्रशासन बोल रहा है, हम एक बार और उनकी ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और अगर हमें गुमराह किया गया या हमारे को न्याय नहीं मिला तो 5 दिन 10 दिन बाद हम पूरे जिले में उग्र प्रदर्शन करेंगे और उस पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी होंगे। और हम अभी इनके परिवारजन हम सब वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और हमें न्याय नहीं मिला तो हम आने वाले हफ्ते भर बाद पूरी प्लानिंग करके पूरे जिले भर में उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदेश भर में करेंगे और इनकी जिम्मेदार स्वयं भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी होंगे। धन्यवाद। मृतक प्रेमचंद गायरी के परिजनों के अनुसार उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि उनकी जो मांग है उसको लेकर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई जाएगी। इसके कारण गायरी समाज के लोगों द्वारा प्रदर्शन भी नहीं किया गया, लेकिन बाद में इनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई, जिसको लेकर यह भाजपा जिलाध्यक्ष रतन लाल गाड़ी पर भी बरसे। स्वागत मिलना चाहते हैं तो रतन जी ने बोला कि इनको यहीं खड़ा रहने दो, अंदर मत लो, क्योंकि एजी साहब ने बोला है अंदर ले लो, और रतन लाल गाड़ी मना कर रहा है। वो उसकी वजह से ये सारी पुलिस वाले खड़े हैं। ये बोर्ड लग रहा है हमारे यहाँ पे, हमें यही घेर लिया गया। जो वीडियो मैंने पिछले वीडियो में कल्याण ग्रुप में डाल रखा है। हमारे साथ धोखा क्या है, या तो मना कर देते वो हमें मुलाकात करा रहे तो ढंग से मुलाकात करानी चाहिए थी। तो उसने मना किया, डिप्टी साहब मिलने दे रहे थे लेकिन वो यहाँ से लेके गए, मना किया। उनको आगे लाओ, जो उसने फोन पे बात करता हुआ जा रहा, मना किया, बाहर ही रहने दो। न्यायिक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहकर आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा, जिन्होंने न्यायालय परिसर में ही पैदल मार्च निकाला। इस आंदोलन की वजह से राजस्थान भर में न्यायालय में कामकाज ठप है, जिसके बीच राजस्थान उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। एक पत्र जारी कर सभी कर्मचारियों को अपना काम पर लौट आने की अपील की गई। चित्तौड़गढ़ समेत पूरे राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन कर रखा है। यह आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। चित्तौड़गढ़ में न्यायिक कर्मचारियों द्वारा न्यायालय परिसर में पैदल मार्च निकाला गया। इन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पक्षकारों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। इस बीच राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया, जिसमें इन कर्मचारियों से काम पर लौट आने की अपील की एवं कहा गया कि उनकी इस हड़ताल की वजह से न्यायालय में जहां काम काज नहीं हो रहा है, वहीं कई लोगों को परेशानी हो रही है। अब देखना यह है कि जो पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से जारी किया गया है उस पर आने वाले दिनों में अमल हो पाता है या नहीं, या यह एक शुरुआत करने के उद्देश्य से कदम उठाया गया है। न्यायिक कर्मचारियों की ओर से इस पत्र को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। नहीं चलेगी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से सबसे बड़ी जो उम्मीद थी निम्बाड़ा के लोगों को, वह थी निम्बाड़ा से मंगलवार का जो मार्ग है उसको लेकर कब काम शुरू हो, कब यह मार्ग 4 लेन में परिवर्तित हो जाए, जिसको लेकर कांग्रेस यह कह चुकी है कि कांग्रेस कार्यकाल में इसकी घोषणा हो चुकी है। 200 करोड़ रुपए का बजट भी दिया जा चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। और आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान इस कार्य की घोषणा कर दी और 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि यह होगी। बताते हैं आखिरकार किस हालत में निम्बाड़ा से लेकर मंगलवार का ऐसा मार्ग जहां पर कोई भी जाना
शाहिदी पसंद करें और बहुत मजबूरी में ही लोग इस बात से जाना पसंद करते हैं। यूं तो आपने चित्तौड़गढ़ जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति देखी होगी एवं कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का मौका भी मिला होगा, लेकिन यह मार्ग है निम्बाड़ा से मंगलवार की ओर जाने वाला मार्ग। हालत यह है कि इस मार्ग को तय करने में ही कितना समय लगेगा यह कोई नहीं कह सकता है। जहां तहां खड्डे और खासकर बारिश के दिनों में यह हाल है कि कब इन खड्डों में कोई पड़ जाए कहा नहीं जा सकता है और इस मार्ग के लिए भी लोगों को टोल देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि नियमानुसार इस तरह के क्षतिग्रस्त मार्ग को लेकर टोल वसूल नहीं किया जा सकता है। और अब जबकि मुख्यमंत्री ने इस काम को लेकर हरी झंडी दिखा दी है और कहा है कि यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सवाल फिर यह उठता है कि आखिरकार काम कब पूरा होगा और कब तक पूरा हो पाएगा और लोगों की यह जो मांग है 4 लेन में बदलने की वह कितने वर्षों में पूरी हो पाएगी। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस कार्यकाल में ही इस मार्ग को मंजूरी दी जा चुकी है 4 लेन को, लेकिन उसके बावजूद अब तक इसका काम प्रारंभ नहीं हो पाया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष अब तक अच्छी बारिश होने की वजह से अधिकांश जलाशय या तो भरे हुए हैं या भराव क्षमता के समीप है, जिसके कारण गुरुवार को ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग के साथ ही जिले में अन्य पर्यटन स्थल जहां की जलाशय भी हैं वहां बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की संभावना है। हरियाली अमावस्या को लेकर मालपुए की बिक्री भी जोरों पर रहने की संभावना है, जिसको लेकर बुधवार को व्यापारी दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। 24 जुलाई गुरुवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में हरियाली अमावस्या का पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। इस वर्ष अपेक्षाकृत अब तक अच्छी बारिश होने एवं मौसम सुहावना होने एवं अधिकांश जलाशय या तो लबालब हो चुके हैं या भराव क्षमता की ओर हैं। इसके कारण विभिन्न पर्यटन स्थलों पर काफ़ी अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। चित्तौड़ दुर्ग पर प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या पर हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है, जिसको देखते हुए 24 जुलाई बुधवार को दुर्ग पर प्रातः 7 बजे से लेकर रात्रि तक किसी भी तरह के वाहन का आवागमन नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि दुपहिया वाहनों के आवागमन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एवं इस प्रतिबंध की वजह से दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले कई व्यापारी जो कि हरियाली अमावस्या पर अपनी दुकानें दुर्ग पर लगाते हैं वह एक दिन पहले बुधवार को ही पहुंच गए। एवं हरियाली अमावस्या पर खास तौर पर मालपुए की भी काफ़ी अधिक बिक्री होती है, जिसको लेकर व्यापारी बुधवार को दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। नगर के उपनगरीय क्षेत्र 37 में मुख्य मार्ग पर स्थित लीला बेकर्स के प्रोपराइटर के अनुसार मालपुए को लेकर लोगों ने एक दिन पहले ही बुकिंग करा दी और जिसके लिए उनके द्वारा विशेष तौर पर जोधपुर से कारीगर बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा रबड़ी के मालपुए तैयार किए जा रहे हैं और यह मालपुए लोगों को शुद्ध घी में उपलब्ध हो सकेंगे। एवं उन्होंने बताया कि इस वर्ष हरियाली अमावस्या पर मालपुए के रबड़ी की अच्छी बिक्री होने की संभावना है। वहीं कई तरह की विशेष तौर पर मिठाइयाँ भी तैयार की गई है, जो कि हरियाली अमावस्या को देखते हुए बनाई गई है, यानी कि एक ही स्थान पर यहाँ पर लोगों को रबड़ी के मालपुए एवं मिठाइयाँ उपलब्ध हो सकेगी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। कई दर्शकों का यह कहना है कि उन्हें समाचार देरी से मिलते हैं सुनने को और इसका समय जल्दी किया जाए। तो ऐसे दर्शक जिन्हें देरी से मिल रहे हैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर, यदि वह चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उन्हें पहले ये समाचार मिल जाएंगे। जिस तरह आपके पास कोई मैसेज आता है उसी तरह आपको जैसे ये समाचार जारी हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, आपको तत्काल इसका मैसेज आएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर यह समाचार देखने के स्थान पर स्वयं के मोबाइल पर जो मैसेज आएगा उसी समय भी आप ये समाचार यानी कि कुछ देर पहले देख सकते हैं। नमस्कार।